ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आप लगा भी सकते हैं या वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा कि आपका कितना राइट आंसर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब वो 8 प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन कौन सी मिट्टी है? तो एक है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी जिसको बलुई मिट्टी भी बोला जाता है। दोस्तों आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, बलुई मिट्टी भी बोला जाता है लेटेराइट मिट्टी को। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, छठा है आपका क्षारीय मिट्टी, सातवां है आपका जैव मिट्टी और आठवां है आपका वनीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टी होता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये नई मिट्टी है यानी न्यू सॉइल है। ठीक है, भारत के 43% एरिया में ये मिट्टी पाया जाता है। नदी द्वारा बनाई गई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 4 प्रमुख वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा करें तो ये 2 प्रकार की मृदा है यानी 2 प्रकार की मिट्टी है। एक मिट्टी है खादर और एक है बांगर। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। फिर से बात करते हैं खादर के बारे में। तो खादर जो है न्यू सॉइल है। न्यू सॉइल कहने का मतलब नई मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और ये जो खादर मिट्टी न्यू मिट्टी जो है ये नदी द्वारा बनाई गई मिट्टी है। बांगर मिट्टी जो है ओल्ड सॉइल है यानी पुरानी मिट्टी है। ठीक है, लेकिन दोनों जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। फिर से बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी, इस पर चावल, गेहूं, गन्ना, जूट वगैरह उत्पादित होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब तरफ पाए जाते हैं क्योंकि गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, चावल होता है पश्चिम बंगाल में, जूट होता है पश्चिम बंगाल में। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़। अभी इसके बारे में चर्चा की है। भारत में टोटल 43% एरिया में जलोढ़ मिट्टी ही है, इसलिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। नंबर 2 पे लाल मिट्टी का है। नंबर 3 पे काली मिट्टी का है और नंबर 4 पे लेटराइट मिट्टी का है। लेटराइट मिट्टी को बलुई मिट्टी भी बोलते हैं, ये अभी मैंने समझा ही दिया है। लेटराइट को बलुई मिट्टी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यानी विभिन्न राज्य में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत। फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर भारत के, तो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब आता है उत्तर भारत में। ठीक है, तो ये सब तर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी का तो 2 प्रकार होता है, खादर और बांगर, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी का यूज किया गया है तो खादर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको समझा ही चुके हैं कि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये जो मिट्टियां हैं, भारत की मिट्टियां, इसका वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भारत की मिट्टियां से ज्यादा है और पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। आज फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के लगभग कितने नीचे है? तो 600 मीटर नीचे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। तो कछाड़ी मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को ही जाना जाता है कछाड़ी मिट्टी के नाम से। अब कछाड़ी मिट्टी लेकिन यहाँ पे पुरानी यूज किया गया है, तो पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहने का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा होगा? तो बांगर, क्योंकि खादर नया जलोढ़ मिट्टी है और पुरानी
बांगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम यानी कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम यानी कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी अच्छा खासा उत्पाद कर देती है, इस पे अच्छा खासा उपजाऊ होता है, इसलिए कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये तो बांगर ही हो जाएगा, क्योंकि पुरानी कछारी मिट्टी की बात किया गया है तो बांगर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर में क्वेश्चन में है कि भारत के समस्त स्थल यानी पूरे स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24%। भारत के समस्त यानी पूरा जो स्थल है उसका कितना भाग? तो 24% भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका है, 24% भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोमट नाम दिया जाता है। दोमट ऐसी मिट्टी अपने कुल भार का 40% पानी रोकने का क्षमता रखती है। ठीक है, ये जो मिट्टी है दोमट मिट्टी, ऐसी मिट्टी अपने कुल भार का 40% पानी रोकने का क्षमता रखती है। दोमट मिट्टी जो है, दोमट जो है, इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी और 40% बालू होता है, 40% बालू होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, 40% सिल्ट होता है, 20% चिकनी होता है और 40% बालू होता है, टोटल 100% हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं लौहमय निस और शिस्ट से हुआ है। यह आप ध्यान में रख लीजिएगा, लावा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी यानी बेस्ट मिट्टी यानी अच्छा मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है काफी बार और आगे भी पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी, क्योंकि इसके बारे में अभी चर्चा किया पिछले क्वेश्चन में। ये प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे लावा के प्रवाह के किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार जो है किस किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में काली मिट्टी जो है इन सभी राज्यों में पाया जाता है। और काली मिट्टी पे सबसे अधिक क्या होता है? कपास होता है। ठीक है, कपास उपजाऊ के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मृदा जो है ये भी कपास कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है असत्य के बारे में, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये बिल्कुल गलत है, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है। और भी क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में है इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यह भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, यह भी सही है। आपके अगर आसपास में कहीं पे होगा काली मिट्टी तो आपको पता होगा कि सूखने पर काली मिट्टी में दरारें। तो भैया ये सब तो चलते ही रहेगा, कुछ जरा जिंदगी में नया ट्राई करते हैं, नए नए दोस्त बनाते